हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो हमारे एक नई सीरीज़ की इंट्रोडक्शन है। मैं सीरीज़ के बारे में बताने से पहले बहुत सारे लोगों का कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। बहुतों को यही नहीं पता यार कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है। क्या तुम्हें अगर कोई लैंग्वेज आती है C++, उसमें तुम कोड करते हो तो क्या उसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं? क्या अगर तुम डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चंस करते हो किसी वेबसाइट पे, उसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं? क्या तुम कोई इंटरव्यू देते हो किसी कंपनी के लिए, उसका जो कोडिंग राउंड होता है उसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहते हैं? तो यार सीधा सा सवाल है, नहीं, ये सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं आते। ये सारे बेसिकली तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब सीधा सा है, तुम वर्ल्ड वाइड जितने भी प्रोग्रामर हैं उनके साथ कॉम्पिटिट करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। जब हम थोड़ी नॉलेज गेन कर लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बाद, तो हम जितने भी कॉन्टेस्ट करते हैं जिसमें हमारे अलावा बहुत सारे और भी कंटेस्टेंट होते हैं, हम सारे सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और किसने कौन सा क्वेश्चन कितनी जल्दी करा और किसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करे, उस हिसाब से हमारी कुछ रैंक्स आती है। तो उसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जैसे तुम्हारे कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट हो गए या जितने भी प्रेस्टिजियस कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड, ये सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब यही है, तुम प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हो जिसमें सिर्फ अकेले तुम ही नहीं होते, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो यार वीडियो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी तुम्हें ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये वीडियो सीरीज बेसिकली होने किसके ऊपर वाली है, इसमें कैसे कंटेंट आने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज हमारी अलग होगी जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच है उस वीडियो सीरीज़ से। इस वीडियो सीरीज़ में मंथली 1 या 2 वीडियो ही आएंगी, ज़्यादा वीडियो इस वीडियो सीरीज़ में नहीं आएंगी, लेकिन वो जो 1-2 वीडियो होगी वो काफ़ी पावरफुल होगी, वो काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज़ में जितने भी प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इन डिस्कशन के बाद हम उन कॉन्टेस्ट के एडिटोरियल डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी कॉन्टेस्ट वर्ल्ड वाइड होते हैं उन सबको मैं एडिटोरियल के फॉर्म में तुम्हें प्रेजेंट कर पाऊँ, ताकि तुम वो सारे कॉन्टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। जितना मेरे से मैक्सिमम सॉल्व हो पाएगा और जितना मैं सीख के तुम्हें बता पाऊंगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ये वर्ल्ड वाइड कॉन्टेस्ट के सारे इस वीडियो सीरीज़ में कवर करें। तो यार वीडियो सीरीज़ में किसी भी कॉन्टेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ इन कॉन्टेस्ट की, कि तुम्हें ये कॉन्टेस्ट क्यों देने चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंस होगी ये हर एक कॉन्टेस्ट पे अप्लाई होती है, चाहे वो फेसबुक के कॉन्टेस्ट हो या गूगल के कॉन्टेस्ट। आज की वीडियो में मैं बेसिकली फेसबुक के कॉन्टेस्ट की बात करूँगा और गूगल्स के कॉन्टेस्ट की बात करने वाला हूँ। आगे और भी वीडियोस आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आईसीपीसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर तुम्हें भी कोई ऐसा प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कॉन्टेस्ट पता है तो तुम वो कमेंट डाउन कर सकते हो, जिसपे तुम्हें डिस्कशन चाहिए या वीडियो चाहिए जिसपे तुम चाहते हो कि तुम्हें और नॉलेज प्रोवाइड हो, तो तुम वो कमेंट डाउन कर देना, ताकि फ्यूचर में मैं वो कॉन्टेस्ट भी कवर कर लूँ। और एक बार जब हमारे सारे कॉन्टेस्ट कवर हो जाएंगे तब हम वीडियो सीरीज़ को एडिटोरियल के फॉर्म में आगे कंटिन्यू करा करेंगे। हर एक कॉन्टेस्ट का एडिटोरियल एक एक करके हम देखेंगे। तो यार ये कॉन्टेस्ट हमें क्यों करने चाहिए, तो यार इसके 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब तक फ़ायदा पता नहीं होता यार किसी भी चीज़ को करने का, तो वो मोटिवेशन नहीं आती कि यार हम क्यों करें वो काम, अगर वो काम हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सबसे पहला बात कि ये जितने भी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं इसमें जो विनर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उनको मिलता है। अराउंड $10,000 टू $15,000 तक प्राइज मनी मिलता है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट है। और ये हर साल होते हैं, यानी कि हर साल तुम्हारे पास इसको जीतने का एक मौका है। ये तो बात हुई मनी की। इसके बाद हर ये कॉन्टेस्ट तुम्हें एक करियर अपॉर्चुनिटी देते हैं उस कंपनी के अंदर जो कंपनी ये कॉन्टेस्ट करवाती है। जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इसमें तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के स्ट्रेंथ पे ही डायरेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हो, तो इन कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके तुम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। तीसरी बात, अगर तुम ये कॉन्टेस्ट देते हो, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, भले ही तुम्हारा उस कंपनी में सिलेक्शन ना हो या उस कंपनी से तुम्हें ऑफ़र ना आए, तुम ये चीज़ अगर अपने रेज्यूमे में डालते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे कर देता है कॉम्पिटिटिव साइड से, जिसकी मदद से तुम्हें रेफरल, जो ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाहते हैं सभी लोग, वो रेफरल के थ्रू ही करते हैं आजकल, क्योंकि रेफरल इज़ द बेस्ट वे टू अप्लाई ऑफ कैंपस फॉर एनी कंपनी।
तो यार रेफरल लेना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए, या तो तुम्हारी डेवलपमेंट साइड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या तो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव साइड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये कॉन्टेस्ट में अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो बहुत ज़्यादा तुम्हें बूस्ट देता है, तुम्हारे रेज्यूमे को बूस्ट देता है। कोई भी अगर देखेगा कि तुमने इस कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करा है तो वो तुम्हें ज़रूर रेफरल देगा, क्योंकि ये जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड नोन होते हैं अपनी डिफ़िकल्टी को लेके कि ये कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना उतना आसान नहीं है। और तुम पूरे वर्ल्ड के साथ compete कर रहे हो, तो अगर तुम पूरे वर्ल्ड के साथ कुछ हंड्रेड्स में रैंक ला रहे हो, 100 के अंडर रैंक ला रहे हो, तो यार एक तरह से यही हो जाता है कि पूरे वर्ल्ड में तुम 100 बेस्ट कोडर्स के अंदर आ जाते हो। तो ये इसके बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे होते हैं जो तुम्हें सीपी से मिल सकते हैं डायरेक्टली। अगर तुम्हारा कोई डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी तुम सीपी के दम पे ही कोई भी कंपनी क्रैक कर सकते हो। इंटर्न तो बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो, या फिर अगर तुमने एक बारी इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया और तुम्हारा एवरेज अगर बैकग्राउंड भी है डेवलपमेंट के अंदर, तो भी तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए। तो यार स्टार्ट करते हैं आज के पहले कॉन्टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वो है हैकर कप। फेसबुक हैकर कप करवाती है, साल में ये एक बार ही होता है। सबसे पहले मैंने ये कॉन्टेस्ट इसलिए लिया है क्योंकि हैकर कप इस साल का 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। आज के सारे प्रोसीजर्स बताने के बाद कि क्या हैकर कप होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सबमिशन करते हैं, तो मैं उम्मीद यही करूँगा व्यूअर्स जो हैं मेरे वो सभी हैकर कप के अंदर पार्ट लेंगे। ये हो सकता है कि तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट करी होगी, लेकिन घबराना नहीं है यार। अगर तुम अभी से इन कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हो तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस लेवल तक की डिफ़िकल्टी इसमें जाती है। जितने ज़्यादा तुम ये कॉन्टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बेटर एक्सपीरियंस तुम्हें मिलता जाएगा। तो एक्सपीरियंस मिस नहीं करना है यार, भले ही तुम बेकार परफॉर्म करो लेकिन पार्ट ज़रूर लेना है। इंपॉर्टेंट है पार्ट लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना इस लेवल के। तो फेसबुक हैकर कप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पहले मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल पे लिखना है तुम्हें हैकर कप। तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे, पहले लिंक पे फेसबुक का हैकर कप, तो ये तुम्हें फेसबुक के होम पेज पे हैकर कप के होम पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज तुम्हारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा यू आर रजिस्टर्ड फॉर दिस कॉन्टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया हैकर कप 24 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। इसके कितने राउंड होते हैं तो यार इसको आज कल के अंदर ही रजिस्टर कर देना, क्या पता तुम बाद में भूल जाओ। तो यार हैकर कप के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिकली कितने राउंड्स होते हैं, फिर एक एक करके हम इसके फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके प्राइज मनी के ऊपर भी जाएंगे। तो यार हैकर कप के अंदर तुम्हारे टोटल 5 राउंड्स होते हैं इन टोटल। स्टार्टिंग तुम्हारी होती है क्वालिफिकेशन राउंड से, जो तुम्हारा 3 दिन तक चलता है। 3 दिन तुम्हें क्यों मिल रहे हैं इसका भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा बाद में, जब हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि हैकर कप तुम्हारा सबसे ज़्यादा अलग क्यों होता है बाकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट से कंपैरेटिवली। तो यार क्वालिफिकेशन राउंड तुम्हारा 3 दिन का होगा। 24 जुलाई को स्टार्ट होगा क्वालिफिकेशन राउंड और तुम्हारे पास 24 से लेकर 27 तक का टाइम होगा इस क्वालिफिकेशन राउंड को पूरा करने के लिए। क्वालिफिकेशन राउंड में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली तुम्हें एक क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर देना है करेक्टली, ताकि तुम इस राउंड को क्वालिफाई कर पाओ। क्वालिफिकेशन राउंड के बाद आता है तुम्हारा राउंड 1। ऑफिशियल राउंड अब तुम्हारे स्टार्ट होते हैं। तो राउंड 1 भी तुम्हारा एक दिन का होता है। राउंड 1 की डेट है 15 अगस्त 2020। तो यार राउंड 1 में तुम्हें एक स्पेसिफिक पॉइंट्स गिवन होंगे पहले से ही कि मान लो तुम्हें 100 में से 30 पॉइंट्स स्कोर करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसा तुमने देखा होगा कि हर क्वेश्चन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इसी हिसाब से तुम्हारे 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं और हर एक क्वेश्चन के कुछ अपने पॉइंट्स होंगे। तो अगर तुम उतने पॉइंट्स अचीव कर पाते हो राउंड 1 के अंदर तो तुम राउंड 2 के लिए आगे क्वालिफाई करते हो, वरना तुम राउंड 1 में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। राउंड 1 के बाद तुम्हारा आता है राउंड 2 और राउंड 2 से तुम्हारे जो टाइम लिमिट है वो छोटी होनी स्टार्ट हो जाती है। राउंड 2 तुम्हारा 3 आवर का होता है। राउंड 2 तुम्हारा 29 अगस्त को होने वाला है। राउंड 2 में तुम्हारे जो 200 टॉप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं सिर्फ वही एडवांस करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। राउंड 3 होता है तुम्हारा 3 घंटे का। टॉप 25 जो है वही तुम्हारे एडवांस होंगे
राउंड 3 के बाद, यानी कि जो टॉप 25 कंटेस्टेंट होते हैं वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। और फाइनल राउंड तुम्हारा 4 घंटे का होता है, जिसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसको कुछ प्राइज मनी मिलता है। लेकिन ये जो जितने भी टॉप 25 हैं इन सबको फेसबुक की तरफ से ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो रही बात यार कि राउंड्स कैसे होते हैं। इसके 5 राउंड है। मैं जितने भी नए लोग आए हैं उन सबसे यही कहूँगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना एटलीस्ट तुम क्वालिफिकेशन राउंड क्लियर कर पाओ, और जो इंटरमीडिएट या मीडिएट लेवल के हैं वो राउंड 1 तक आराम से क्वालिफाई कर ले। राउंड 2 पार करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, वो सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही पार कर पाते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा हो सके उतने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसके फॉर्मेट के ऊपर अगर हम बात करें तो यार हर राउंड में तुम्हें 4 या 4 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टार्टिंग में तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिली होगी, तुम्हें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखना है कि उसमें क्या करना है और उसका कोड तुम्हें समझना है कि कोड कैसे करना है। उसको कोड एक बारी तुमने कर दिया तब बारी आती है इसकी सबमिशन की। तो यार इसमें सबमिशन उस फॉर्मेट में नहीं होता जैसा हमने कोड फोर्सेस पे करा है या फिर गूगल के किसी कॉन्टेस्ट में होता है कि तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दिया होता है जहाँ पे तुमने अपना कोड सबमिट करा, वो रन होता है किसी गिवन टेस्ट केसेस के ऊपर और तुम्हें रिजल्ट पता लग जाता है। तो इसमें वैसे फॉर्मेट में कभी भी सबमिशन नहीं होता। इसमें सबमिशन का एक अलग प्रोसीजर है। इसमें जैसे ही अगर तुम श्योर हो जाते हो कि तुमने इस प्रॉब्लम का सही कोड लिख दिया है, तब तुम है एक इनपुट फाइल अवेलेबल होती है हर एक क्वेश्चंस के साथ, तुम्हें वो इनपुट फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे ही वो इनपुट फाइल तुम डाउनलोड करते हो तुम्हारा 6 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। विद इन 6 मिनट तुम्हें सबमिट क्या करना है, तो विद इन 6 मिनट तुम्हें जो डाउनलोडेड इनपुट फाइल है उसका जो आउटपुट आना चाहिए तुम्हें वो सबमिट करना है, और उसके साथ साथ जो तुम्हारा सोर्स कोड है तुम्हें ये सबमिट करना है। 6 मिनट के अंदर अंदर तुम जितने चाहो उतनी बारी सबमिशंस कर सकते हो। तुम्हारा जो लास्ट सबमिशन होगा वही चेकिंग के लिए माना जाएगा। और जैसे ही तुम्हारे ये 6 मिनट ख़त्म होते हैं तो यार फिर तुम ये क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते उस कॉन्टेस्ट के अंदर। यानी कि एक क्वेश्चन को तुम जब भी अटैम्प्ट कर सकते हो अगर तुम्हारे पास वो 6 मिनट है और तुमने उसका सॉल्यूशन सबमिट कर दिया। तो बहुत आराम से, जब तक बिल्कुल कंफर्म ना हो जाओ, इनपुट फाइल डाउनलोड मत करना। अगर तुमने एक बार इनपुट फाइल डाउनलोड कर लिया तो तुम्हारे पास बस 6 मिनट का टाइम होगा उसका सॉल्यूशन सबमिट करने के लिए। और इसमें एक और बहुत ज़्यादा खास बात है कि तुमने जो कोड सबमिट करा है और जो आउटपुट फाइल सबमिट करी है उसका रिज़ल्ट तुम्हें कॉन्टेस्ट के टाइम पे नहीं मिलने वाला। कॉन्टेस्ट जब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इनका स्कोर बोर्ड आता है और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन सही था या नहीं था। तो जैसा कि यार टिपिकल कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट में होता है कि तुमने सॉल्यूशन सबमिट करा, अगर गलत होता है तो तुम दोबारा अटेम्प्ट करते हो, तो वो बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे श्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम्हें समझ आ रहा होगा कि क्वालिफिकेशन राउंड में 3 दिन और राउंड 1 में 1 डे क्यों दिया हुआ है। वो बेसिकली बिगनर्स के लिए दिया हुआ है। तुम बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबमिट करना। एक बार तुमने सबमिट कर दिया, दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो यार ध्यान से सबमिट करना। मैंने तुम्हें फॉर्मेट के बारे में बता दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाता है इन सब डिस्कशन के बाद या और जानकारी चाहता है तो यार वो यहाँ पे FAQ पे क्लिक कर सकता है। FAQ पे यार बहुत सारे आंसर्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर पहले से प्रोवाइडेड हैं। तो यार यहाँ पे तुम जाके पढ़ सकते हो। तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि पास्ट राउंड इसके जितने भी हुए हैं वो कैसे हुए हैं। इनके फॉर्मेट के यूज टू होने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि पास्ट के कुछ राउंड प्रैक्टिस ज़रूर करना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फाइल तुम सबमिट करोगे आउटपुट और सोर्स कोड की, वो प्लेन टेक्स्ट में होना चाहिए। एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं चलेगी, इस बात का खास ध्यान रखना। तो यार इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर तुम्हें ये कॉन्टेस्ट अच्छे से देना है तो यही रेकमेंड करूँगा कि एक पास्ट कॉन्टेस्ट कम से कम ज़रूर दे देना, ताकि तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाए कि कैसे इसमें प्रोसेस हो रहे हैं। ये तो बात हो गई यार हैकर कब कैसे देते हैं और कैसे रजिस्टर करना है और कितने राउंड्स होंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, तो यार इसके फ़ायदे हैं कि जो भी तुम हैकर कब दोगे और जो भी उसका विनर होगा उसको $10,000 फेसबुक देगा। और $10,000 के साथ साथ ही फेसबुक में काम करने का उसे ऑफ़र मिलता है। जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले कंटेस्टेंट होते हैं ज़्यादातर उन सभी को ऑफ़र मिलता है फेसबुक के साथ डायरेक्टली काम करने का, इंटर्न के रूप में या फिर परमानेंट जॉब के रूप में। तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा बेनिफिट होता है कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में तुम डायरेक्ट कैसे एंट्री ले सकते हो। तो
हैकर कप के थ्रू एंट्री ले सकते हो, क्योंकि हैकर कप बेसिकली ये करवाते ही उनके लिए हैं कि जितने भी यंग टैलेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में, उनको ये अपनी कंपनी में हायर कर पाएँ। और अगर तुम हैकर कप में एटलीस्ट राउंड सेकेंड या राउंड थर्ड भी पार कर लेते हो, राउंड थर्ड पार करना तो यार बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, लेकिन राउंड सेकंड भी अगर तुम पार करते हो तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है तुम्हारे सीवी के अंदर। और लिंक्डइन प्रोफाइल में अगर तुम ये चीज़ लगाते हो तो तुम्हें बहुत सारे रेफरल बड़े आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि फेसबुक का हैकर कप एक वेल नोन प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है और ये तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब लेने के लिए। तो यार इसको देना मस्ट है। 24 जुलाई को ये होने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दो। चाहे तुम कंप्लीट बिगनर क्यों ना हो, बस तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर का एरे ही क्यों ना आता हो, तुम इसको रजिस्टर करो और इसको ज़रूर ट्राई करो। इसके ऊपर मेरा एडिटोरियल ज़रूर आएगा। जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊंगा और जितने कॉन्टेस्ट के बाद मैं समझ पाऊंगा उतने क्वेश्चन का कंपाइल करके मैं इसके ऊपर एडिटोरियल निकालूंगा। तो जितने भी लोग इसको ट्राई करेंगे तुम्हें वो सारे क्वेश्चन सीखने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। यार फेसबुक के बाद बात करते हैं गूगल के जितने बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते हैं उनके बारे में। तो गूगल के बेसिकली यार 3 कॉन्टेस्ट होते हैं, गूगल कोड जैम, गूगल किकस्टार्ट, गूगल हैश कोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल कोड जैम की। गूगल हैश कोड की और आईसीपीसी की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो दोनों कॉन्टेस्ट तुम्हारे टीम कॉन्टेस्ट होते हैं। और आज की वीडियो में मैंने जितने भी कॉन्टेस्ट मैंने डिस्कस करे हैं ये सारे तुम्हारे इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट होते हैं। तो इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट तुम्हें पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं और किसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कब होते हैं, एक साल में कितनी बार होते हैं। तो आज मैं गूगल कोड जैम और गूगल किकस्टार्ट की सिर्फ बात करने वाला हूँ इसके बाद। तो गूगल कोड जैम के लिए रजिस्ट्रेशन के अगर हम बात करें तो तुम्हें इसमें भी सिंपल गूगल कोड जैम लिखना है। गूगल कोड जैम का जो पहला लिंक आएगा इसको तुम क्लिक करोगे तो यार तुम्हारा गूगल कोड जैम का यहाँ पे पेज खुल जाएगा। जब इसकी रजिस्ट्रेशन होने वाली होगी तो यहाँ पे ये जो व्यू आर्चिव वाला बटन लिखा हुआ है इसकी जगह तुम्हें रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। अगर तुमने यहाँ पे आईडी नहीं बनाई तो तुम्हें यहाँ पे आईडी बनाने का ऑप्शन आएगा। तुम्हें एक बार अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का अकाउंट बना लेते हो गूगल के इस वेबसाइट पे, तो गूगल कोड जैम हो या किकस्टार्ट हो या हैश कोड हो, सबकी रजिस्ट्रेशन तुम्हें ऐसी करनी होगी। सिंपल गूगल में लिख देना वो चीज़ और जो तुम्हारी पहली लिंक होगी वही तुम्हें रजिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएगी। तो यार गूगल कोड जैम भी बिल्कुल तुम कह सकते हो कि हैकर कप की तरह ही होता है, बस उसमें फॉर्मेट अलग होता है सॉल्यूशन सबमिट करने का। उसमें भी तुम्हारे 5 राउंड होते हैं। पहला राउंड होता है क्वालिफिकेशन राउंड जो कि तुम्हारा पूरा एक दिन चलता है। हाँ, उसमें सिर्फ एक ही दिन मिलता है क्वालिफिकेशन राउंड के लिए। और मोस्टली जनरली ये होता है कि क्वालिफिकेशन राउंड में तुम्हें 30 पॉइंट्स लेने होते हैं 100 में से। जो 30 पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली 1-2 क्वेश्चन करके ही तुम्हें बड़े आराम से मिल जाते हैं। क्वालिफिकेशन राउंड के बाद तुम्हारा राउंड 1 होता है। राउंड 1 में तुम्हारे पास 3 मौके होते हैं, राउंड 1A, राउंड 1B, राउंड 1C। इन तीनों में से तुम किसी भी एक राउंड में अगर 1500 के अंडर रैंक ले आते हो तो तुम राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करते हो, वरना तुम राउंड 2 के लिए क्वालिफाई नहीं करते। मान लो राउंड 1A में तुमने पार्ट लिया और तुम्हारी कुछ ज़्यादा रैंक आ गई 1500 से, तो तुम राउंड 1 का B और राउंड C भी आराम से दे सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है। जो पहले राउंड में राउंड 1A में 1500 जो तुम्हारे टॉप के प्रोग्रामर होंगे वो राउंड बी और सी में लिस्टेड नहीं होंगे, यानी कि उनको वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार ही क्वालिफाई कर गए हैं। अगले राउंड में उन्हीं की रैंक लिस्ट आएगी जो कि क्वालिफाई नहीं करे होंगे। तो किसी भी राउंड में अगर तुम्हारी 1500 से कम रैंक आती है तो तुम नेक्स्ट राउंड के लिए आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और उसके बाद तुम्हारा राउंड 2 होता है। राउंड 2 के अंदर तुम्हारे बेसिकली जो 1000 कंटेस्टेंट होते हैं टॉप के, वो राउंड 3 के लिए क्वालिफाई करते हैं। और राउंड 3 में तुम्हारे जो टॉप के 25 कंटेस्टेंट होते हैं वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक तुम्हारे जितने भी राउंड्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हारे 3 आवर्स के होते हैं। फाइनल राउंड तुम्हारा 3 आवर्स से बड़ा होता है। तो यार गूगल का कोड जैम इस साल का तो हो चुका है। अगले साल से मैं ये उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों ने ये वीडियो देखी है, जो भी वीडियो देखेंगे वो ज़रूर गूगल के कोड जैम में पार्ट लेंगे। इसके प्राइजेस भी कुछ इस तरीके से हैं कि अगर तुम गूगल का कोड जैम जीतते हो तो फर्स्ट जो विनर होगा उसको $15,000 मिलेगा और गूगल का करियर ऑफर होगा, डेफिनेटली करियर ऑफर होगा। और जो सेकेंड और थर्ड होंगे उनको भी कुछ प्राइज़ मिलेंगे और गूगल का करियर ऑफर होगा।
अगर तुम टॉप 25 के अंदर भी हो तो तुम्हारे गूगल का करियर ऑफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इससे भी तुम्हारा सेम रेज्यूमे बहुत तगड़ा बिल्ड होगा। अगर तुम राउंड 3 या राउंड 2 भी क्लियर करते हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी एक बात हो जाती है, क्योंकि गूगल का कोड जैम एक वेल नोन कॉम्पिटिशन है जिसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है सेकेंड और थर्ड राउंड के अंदर। मैं यही चाहता हूँ कि यार जितने भी बिगनर्स हैं वो एटलीस्ट क्वालिफिकेशन राउंड पूरा करें और कोशिश करें कि राउंड 1 क्वालिफाई कर पाएँ। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम ये कॉन्टेस्ट देते जाओगे तुम्हें और एक्सपीरियंस मिलता जाएगा और तुम इसमें अच्छे होते जाओगे। तो यार लास्ट में हम आज बात करने वाले हैं गूगल के किक स्टार्ट की। गूगल का किक स्टार्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए सिंपल तुम्हें किक स्टार्ट लिखना है गूगल पे, और जो पहले लिंक होगी वो तुम्हें किक स्टार्ट के पेज पे ले जाएगी। यहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन होगा और इसके लिए तुम रजिस्टर कर सकते हो। गूगल का किक स्टार्ट एक एकलौता ऐसा कॉन्टेस्ट है जो साल में 8 बार ही होता है और बहुत बड़े लेवल पे होता है। गूगल ये साल में 8 बार कराती है, यानी कि एक साल में तुम्हारे को अच्छा परफॉर्म करने के लिए साल में 8 मौके होते हैं किक स्टार्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए। किक स्टार्ट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज़रिया है डायरेक्ट गूगल में एंट्री लेने का। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है गूगल में डायरेक्ट एंट्री लेने का तो वो है गूगल का किक स्टार्ट। गूगल किक स्टार्ट इन बाकी के ये जो दो हमने कॉन्टेस्ट के बारे में बात करी इनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। गूगल किक स्टार्ट तुम्हारा शॉर्ट कॉन्टेस्ट के फॉर्म में होता है, सिर्फ 3 आवर्स का ये कॉन्टेस्ट होता है जिसमें तुम्हें 3 या 4 प्रॉब्लम्स मिलते हैं, तुम्हें वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। गूगल किक स्टार्ट गूगल बेसिकली करवाती ही इसलिए है ताकि वो इंटर्न हायर कर पाए अपने कंपनी के लिए, या फिर कोई बंदे अगर ज़्यादा रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो उनको जॉब ऑफर भी ज़रूर दे देती है। किक स्टार्ट में क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है तुम्हारा गूगल में डायरेक्ट एंट्री लेने का, वो इसलिए कि अगर तुम्हारी किक स्टार्ट के अंदर रैंक कभी भी 100 के अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गूगल की जो कंपनी है वो तुम्हें अप्रोच करे, या फिर अगर 100 के अंदर तुम्हारी रैंक आती है तो उससे तुम्हारा सीवी पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जितने भी कॉन्टेस्ट के ऊपर हमने बात करी, जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं यार, तो यार तुम्हारे लिए इन कॉन्टेस्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बॉयज़ से ज़्यादा प्रेफरेंस सारी कंपनीज गर्ल्स को देती हैं। अगर किसी लड़की की रैंक 100 से अंदर आती है तो वो बॉयज़ को भले ही ना ले लेकिन उस लड़की को ज़रूर ऑफ़र कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सभी गर्ल्स के लिए एक रिजर्वेशन होता है। इन सब कंपनीज़ में कुछ जॉब्स की रिजर्वेशन होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में कि इतने पोर्शन उनके वहाँ पे गर्ल्स होनी चाहिए। तो यार गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। किक स्टार्ट ज़रूर दो, साल में 8 बार होता है और किक स्टार्ट का लेवल कंपेरेटिवली हैकर अप और कोड जैम से थोड़ा सा आसान होता है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तुम्हारे एज एन बिगनर के फॉर्म में होते हैं और जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होता है वो तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बेसिकली टेस्ट करता है। इस वीडियो सीरीज में हर मंथ अगर हम कोई एडिटोरियल नहीं करते हैं तो किक स्टार्ट का एडिटोरियल ज़रूर करेंगे। अगर उस मंथ किक स्टार्ट होगा तो वो करंट किक स्टार्ट का एडिटोरियल हम देखेंगे, वरना हम पास्ट के एडिटोरियल देखेंगे, क्योंकि किक स्टार्ट में हमारे सबसे ज़्यादा चांसेस है अच्छा परफॉर्म करने के। तो जितने भी किक स्टार्ट हम दे सकते हैं और जितने के भी एडिटोरियल मैं कवर कर सकता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम ये चीज़ कवर करें और गूगल के अंदर डायरेक्ट एंट्री पाएँ। तो यार किक स्टार्ट की प्राइस मनी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो गूगल का किक स्टार्ट भी सेम अमाउंट देता है जो गूगल का कोड जैम देता है, यानी कि किक स्टार्ट में फर्स्ट आने पे 15,000 यूएस डॉलर मिलेंगे तुम्हें और गूगल के अंदर करियर ऑफर होगा। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो यार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गूगल में करियर ऑफर हो। अगर तुमने नोटिस करा होगा तो इस साल का जो फर्स्ट किक स्टार्ट हुआ था तो उसमें एक इंडियन प्रोग्रामर है आशीष गुप्त नाम करके सर हैं, तो उनकी रैंक थर्ड आई थी। तो यानी कि इसमें पॉसिबल है। तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंडियंस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन किक स्टार्ट के अंदर ये पॉसिबल है कि तुम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगर तुम रेगुलरली 1-2 साल से अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम्हारे चांसेस किक स्टार्ट में परफॉर्म करने के बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि साल में अब जितने भी किक स्टार्ट बचे हैं आगे आने वाले किक स्टार्ट, उन सब में पार्ट ज़रूर लेना। 4 किक स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं इस साल के और 4 आगे और होने वाले हैं। चाहे वो किसी भी टाइमिंग पे हो, तुम्हें वो कॉन्टेस्ट ज़रूर देना है अगर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है। तो यार अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया होगा किसी भी कॉन्टेस्ट में या फिर तुम्हारा कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट में उसको लिखना मत भूलना। तुम्हें कोई और कॉन्टेस्ट अगर डिस्कस करना हो तो उसको भी कमेंट डाउन ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम हैश कोड और
आईसीपीसी के बारे में जानने वाले हैं। आईसीपीसी टायर 3 कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आईसीपीसी को सभी लोग देखना, जितने भी लोग कॉलेज के अंदर हैं अभी, कि आईसीपीसी सिर्फ तुम तभी तक दे सकते हो जब तक तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग।